के गोवर्धन में गुरु पूर्णिमा से पहले ही कृष्ण भक्तों का अंबार लगा रहता था और पैर रखने की जगह नहीं रहती थी, लेकिन कोरोना वायरस के चलते इस बार गुरु पूर्णिमा पर लगने वाले मेले को निरस्त कर दिया गया और गिरिराज महाराज के जयकारे भी नहीं गूंजेंगे। देखिए गुरु पूर्णिमा पर गोवर्धन का क्या हाल रहेगा, हमारे संवाददाता यशकांत पाठक की इस रिपोर्ट में। मथुरा के गोवर्धन में गुरु पूर्णिमा पर इस बार गिरिराज जी महाराज के जयकारे नहीं गूंजेंगे। कोरोना की महामारी के चलते गुरु पूर्णिमा को जिला प्रशासन द्वारा पाबंद कर दिया गया है, जिस वजह से गुरु पूर्णिमा का मिजाज कोरोना ने बिगाड़ दिया है। हर वर्ष गुरु पूर्णिमा के मौके पर 14 और 4 दिनों पहले ही मंदिरों में और परिक्रमा मार्ग पर पैर रखने तक की जगह नहीं मिलती थी, लेकिन अब जगह जगह मेले को पाबंद किए जाने के प्रशासन द्वारा बोर्ड लगाए गए हैं। उसी का नतीजा है कि गोवर्धन के परिक्रमा मार्ग पर इस बार तीर्थ यात्री भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। कोरोना के चलते भगवान और भक्तों में लुका छुपी का खेल चल रहा है। चोरी छुपे सुबह शाम ही इक्का दुक्का लोग परिक्रमा मार्ग पर देखे जा सकते हैं और जिला प्रशासन की अपील का असर भी दिखाई दे रहा है। लेकिन इस बार गुरु पूर्णिमा न होने से यह भी तय है कि सरकार को करोड़ों का घाटा होने वाला है। बुद्धिराम जी आप कहाँ के रहने वाले हैं? बरौली धाऊ कहाँ पड़ता है ये? कामा तहसील में पड़ता है। कामा तहसील में पड़ता है। बद्रीनाथ केदारनाथ के बीच में पड़ता है, 14 फुट के बीच। अच्छा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं आज? ये महाराज जी अब गुरु की दक्षिणा देने के लिए आए हैं। गुरु की दक्षिणा देने किस उपलक्ष्य में आए हैं? या ऐसा हम हर साल थोड़ा घना प्याऊ लगाते थे। अब प्याऊ का कोई प्रोग्राम नहीं है। क्यों प्रोग्राम क्यों नहीं है? नहीं, प्याऊ जब जनता ही नहीं चलती है, प्याऊ का लगेगा। ये जनता क्यों नहीं चल रही है यहाँ? ये जनता नहीं चल रही है कि जनता कोरोना की वजह से भाई गवर्नमेंट का भाई नियम है, वो तो पालन करना पड़ेगा। आप अकेले परिक्रमा लगा रहे हैं? ये कौन सी परिक्रमा है ये गोवर्धन 7 कोस की है। 7 कोस की। आप कौन सी परिक्रमा लगा रहे हैं आप? अब ये 3 कोस की लगा रहे हैं, राधा कुंड वाली। 3 कोस की राधा कुंड वाली परिक्रमा लगा रहे हैं। आपको पुलिस प्रशासन ने यहाँ आने से नहीं रोका? नहीं रोका, पर हम आप बाहर ही आ गए हम यहाँ पंच हनुमान जी के हनुमान जी के दिन वहाँ विश्राम करो। और जो हमारी ऐसी वही कमेंगे अगली साल घोटू काम करें ना करें। आप हर साल परिक्रमा गुरु पूर्णिमा वाले दिन आते हैं? नहीं, 5-3-4 परिक्रमा हर साल देते हम गुरु पूर्णिमा के लिए। और आपकी गुरु पूर्णिमा के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? गुरु पूर्णिमा की एक परिक्रमा देंगे और गुरु की दक्षिणा दे जाएंगे। मेरा नाम राम मूर्ति दास है। अच्छा, आप यहाँ कहाँ रहते हैं? आप निवास? मैं यहीं पर ये जो आप मंदिर देख रहे हैं, ये बहुत 120 साल पुराना मंदिर है। इसको जनरली लोग ग्वालियर मंदिर के नाम से जानते हैं, लेकिन इसका मूल नाम जो है श्री श्री राधाकांत ठाकुर युगल स्वरूप मंदिर। तो इस मंदिर में हम यहाँ पर निवास करते हैं। आपको कितना समय हो गया इस मंदिर में निवास? कम से कम 2.5-3 साल हो गए यहाँ पर रहते हुए। और अभी भी मैं यहाँ पर सेवारत हूँ, ठाकुर जी की पूजा सेवा में और छोटे मोटे कुछ काम होते हैं मंदिर के देता हूँ, सेवक के रूप में यहाँ पर सेवा देता हूँ। अब ये माहौल चल रहा है गुरु पूर्णिमा का। गुरु पूर्णिमा के अपने अपने शिष्य अपने गुरु की सेवा पूजा के लिए यहाँ गोवर्धन में आते हैं, परिक्रमा लगाने आते हैं। तो यहाँ अब की बार एक भी परिक्रमार्थी यहाँ नज़र नहीं पड़ रहा है, उसका क्या कारण है? वैसे देखा जाए तो गुरु पूर्णिमा का ये जो महोत्सव है, इसको मुड़िया पूनम के नाम से जानते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण उत्सव यहाँ पे मनाया जाता है। सबसे बड़ा मेला इसी दिन लगता है, मुड़िया पूनम के दिन। लेकिन और हर बार यहाँ पर कम से कम लाखों करोड़ों लोग जो है हर बार परिक्रमा देने के लिए आते हैं। बहुत बड़ा मेला होता है, बहुत सारी भीड़ इकट्ठा होती है, बड़े सारे लोग जो है उत्सव मनाने के लिए आते हैं, अपने अपने गुरु जी को अपनी श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं और उनकी सेवा पूजा के हेतु या उनसे प्रार्थना के भाव से यहाँ पर परिक्रमा करते हैं, जिससे कि भविष्य में उनको आध्यात्मिक लाभ अधिक से अधिक प्राप्त हो सके। तो इस बार की समस्या तो ऐसी है कि जब से हम देखते हैं 3 साल से मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि हर बार यहाँ पर एकादशी, देवशनी एकादशी से इस परिक्रमा की शुरुआत हो जाती थी, या जबकि उसके पहले से
और यहाँ पर प्रशासन भी बहुत सारी अलग अलग प्रकार की व्यवस्थाएं बनाते थे। पुलिस भी काफ़ी सतर्क हो जाती थी और काफ़ी सारा मेहनत करते थे। प्रशासन पुलिस सब लोग मिलकर यहाँ पे लाइट की व्यवस्था, रोड ठीक ठाक किए जाते थे, सब कुछ होता था। क्योंकि आने वाला जो आयोजन है बहुत बड़ा होता था, काफ़ी लोग, काफ़ी भीड़ होती थी। और लेकिन इस बार की समस्या ऐसी हुई कि कोरोना जो है एक बहुत ही खतरनाक और संक्रमित रोग इसको माना जा रहा है और उसका बड़ा दुष्प्रभाव केवल भारत में नहीं संपूर्ण विश्व में हम देख रहे हैं। तो प्रशासन ने और पुलिस अधिकारियों ने, डीएम साहब वगैरह जो है, उन्होंने जनता की कल्याण हेतु जनता जो है वो संक्रमण से उसका बचाव हो सके, इसके लिए अधिक से अधिक भीड़ एक जगह पर इकट्ठा ना हो जाए, जिससे कि संक्रमण का फैलाव ना हो जाए। इसके कारण हेतु इन्होंने इस बार जो है ये इतना महत्वपूर्ण जो उत्सव है मुड़िया पूनम, इसके ऊपर उन्होंने भीड़ इकट्ठा होने के लिए रोक लगाई है। लोकल निवासी अपने अपने हिसाब से करेंगे, लेकिन अधिक भीड़ इकट्ठा ना हो, इसका प्रशासन जो है उसके बारे में काफ़ी सतर्क है, तो इसलिए इसके ऊपर रोक लगाई गई है। तो जबकि देखा जाए तो ये मुड़िया पूनम जो है गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय का आचार्य एक हो चुके हैं, शर गोस्वामीगण, उनमें से एक थे सनातन गोस्वामी। तो सनातन गोस्वामी बहुत उच्च कोटि के महात्मा साधु हो चुके हैं। या ये कहिए कि शुद्ध भक्त जो भगवान के धाम से आकर यहाँ पर प्रचार प्रसार करने हेतु आते, चैतन्य महाप्रभु की धारा में उन्होंने काफ़ी अपनी मेहनत की। तो यहाँ पर हुआ क्या कि सनातन गोस्वामी जब चले गए तो उनको श्रद्धांजलि के स्वरूप में यहाँ के जो वैष्णवगण थे उन्होंने सबने ही मुंडन करवाया। और साथ ही साथ केवल साधु संतों ने ही नहीं, केवल गौड़िया मठ के गौड़िय जो वैष्णव केवल उन्होंने नहीं बल्कि सब सारे ब्रजवासियों ने उस समय कहते हैं कि मुंडन करवाया था, क्योंकि सारे ब्रजवासी सनातन गोस्वामी को अपने पिता के रूप में मानते थे। सनातन गोस्वामी भक्ति के पिता माने जाते हैं। तो उस दृष्टिकोण से सनातन गोस्वामी का जो उत्सव हुआ था, मुंडन संस्कार जब सब लोगों ने अपने अपने हिसाब से करवाया था उस समय उनको श्रद्धांजलि के रूप में, तो तब से ये मुड़िया पूनम का ये जो त्यौहार है मनाया जाता है। क्योंकि सनातन गोस्वामी कई बार मतलब हर दिन वृंदावन से आकर यहाँ पर गोवर्धन में परिक्रमा लगाते थे और फिर वापस पैदल वृंदावन जाते थे। तो उन्होंने ये परिक्रमा का महत्व भी स्थापित किया। शर गोस्वामियों ने, जो कि सनातन गोस्वामी के और भी वो थे, शिष्य भी थे, उनमें से एक भाई भी थे, उनके रूप गोस्वामी भी थे। तो इन्होंने संपूर्ण वृंदावन के भगवान की जो लीला स्थलियाँ थी जो कि लुप्त हो चुकी थी उनकी खोज की गई थी। तो इनका एक बहुत बड़ा महत्व था, बहुत बड़ा योगदान था। और उसी के उपलक्ष्य में, उसी के श्रद्धांजलि स्वरूप आज भी कई सारे वैष्णव जन, केवल भारत के नहीं देश विदेश के वैष्णव भी, जैसे आप देखते होंगे कई बार आपने फ़ोटो या यूट्यूब में वीडियोस देखे होंगे जिसमें आप देखते हैं कि गोरे लोग हैं, कई सारे इधर उधर के जो रशियन लोग हैं वो भी यहाँ पर आके परिक्रमा वगैरह करते हैं। लेकिन इस बार की स्थिति काफ़ी विकट है और प्रशासन ने ये जो निर्णय लिया है कि इस बार भीड़ इकट्ठा होकर अगर संक्रमण फैलेगा तो उसका काफ़ी दुष्प्रभाव भारत के ऊपर और फैलेगा, क्योंकि ऑलरेडी संक्रमण अधिक से अधिक बढ़ता जा रहा है। तो इसीलिए सारे साधु संत जो है वो भी इनके इस निर्णय से, कुछ साधु संत छोड़कर बाकी सब लोग सहमत हैं, जिससे कि ठीक है कि भाई एक साल अगर नहीं हो पा रहा है किसी कारणवश तो कोई बात नहीं, लेकिन जिससे कि हमारे भारत के जो भारत में जो संक्रमण फैल रहा है उसके ऊपर कम से कम थोड़ी बहुत रोक लगाकर उसमें प्रशासन को ही सहयोग कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा निर्णय है। ठीक तो इस मेले में ये जो छोटे मोटे जो दुकानदार हैं जो अपना रोजगार चलाते हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा इस पब्लिक का? मेले में तो इन लोगों का तो काफ़ी अच्छा बिजनेस हो जाता था, क्योंकि जितने भी सारे श्रद्धालु आते थे कुछ ना कुछ प्रसादी के रूप में या अपने कुछ ना कुछ लेके ही जाते थे। तो जिससे कि क्या कि लोकल जो लोग हैं कि जो कि केवल उनके अपनी इस दुकानदारी के ऊपर ही आश्रित है, तो उनके ऊपर थोड़ा समस्या आएगा, उनका आर्थिक परिस्थिति उनकी थोड़ी बिगड़ हो जाएगी उनके लिए। जबकि ये जो मुड़िया पूनम है उनके लिए काफ़ी बड़ा सहयोग हो जाता था उन सब के लिए, क्योंकि ये ब्रजवासियों की यहाँ कम से विशेष करके जो गोवर्धन के जो दुकानदार हैं इनका कोई अलग से बहुत बड़ा अपना कोई पैसा कमाने का कोई और एक दूसरा जरिया नहीं था। लेकिन इस बार हम देखते हैं कि केवल ये मुड़िया पूनम पर ही उनको बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। ऐसा नहीं है, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे कम से कम 2.5 महीना हो गया जब से ये लॉकडाउन कोरोना चला है हो चुका है। तो तब से केवल प्रशासन के कारण ही नहीं बल्कि लोगों के अंदर भी कोरोना का डर इतना बैठा हुआ है कि आज लोग परिक्रमा करने नहीं आ रहे।
मैं स्वयं यहाँ पे देखता था कि करोड़ों लोग मेरे सामने से, ये हमारे सामने परिक्रमा मार्ग है, यहाँ से करोड़ों लोग कंटिन्यू चलते रहते थे, कंटिन्यूस दिन रात यहाँ पर। और विशेष करके 5 दिन तो पूछो मत, इतनी धूल उठती थी और इतने सारे लोग यहाँ पे जाते थे, बड़ा आनंद उत्सव मनाते थे। लेकिन और उसके पहले भी कम से कम 1-1.5 हफ्ते से और भी लोग पहले चलते थे। और हर शनिवार रविवार में काफ़ी दिल्ली आगरा से भी लोग जो जिनको छुट्टियाँ होती हैं वो भी आकर यहाँ पे परिक्रमा करते हैं। और एकादशी और पूर्णिमा के दिन में परिक्रमा यहाँ पर काफ़ी होती है, पैर रखने के लिए जगह नहीं होती, इतनी काफ़ी भीड़ होती थी। और विशेष करके समर के दिनों में लोग रात को ज़्यादा परिक्रमा करते थे, धूप के कारण थोड़ा कम होता था। लेकिन फिर भी इस बार हम ये देखता हूँ कि यहाँ तो अभी कुत्ते भी भटक नहीं रहे हैं, ऐसी स्थिति हो गई है। ठीक। तो बड़ा विकट परिस्थिति है। तो वैसे देखा जाए तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी लोगों को दुखद स्थिति उनके लिए कि उनको परिक्रमा करने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि परिक्रमा के माध्यम से लोग जो ठाकुर जी की बड़ी अच्छी कृपा प्राप्त कर लेते हैं। काफ़ी लोगों का अनुभव है कि जो लोग ऐसे विशेष परिस्थितियों में, विशेष उत्सवों में भाग लेकर परिक्रमा करते हैं या कुछ नियम के अनुसार परिक्रमा करते हैं, कुछ लोग दंडवती परिक्रमा भी करते हैं इन 5 दिनों के अंदर, जिससे कि उनको काफ़ी आध्यात्मिक लाभ भी प्राप्त हो। और कई सारे लोगों की जो भौतिक इच्छाएं होती हैं वो भी पूर्ण करने में जो है गिरिराज गोवर्धन जी समर्थ है। अगर उनकी कोई श्रद्धा से परिक्रमा करता है तो उनकी वो भौतिक और आध्यात्मिक इच्छाओं को भी पूर्ण करते हैं भगवान। लेकिन इस बार उन लोगों को इस प्रकार का मौका इस साल नहीं प्राप्त हो रहा है, तो दुखद स्थिति है। लेकिन प्रशासन ने जो भी निर्णय लिया है उसके लिए साथ लोग सहमत है, जिससे कि संक्रमण फैलाव ना हो। क्योंकि जान है तो जहान है। आज अगर अपने आप को बचाव अगर लोग कर लेते हैं, अपने आप को संक्रमण से बचा कर रख लेते हैं, तो भविष्य में ऐसे और भी उत्सवों को मना सकेंगे। भविष्य में आकर यहाँ पर वो परिक्रमा करके आध्यात्मिक लाभ प्राप्त कर हाँ, सकते ठीक हैं। बात है। तो ठीक है, जैसे भी ठाकुर जी की इच्छा है कोरोना फैलने का। और हम देखते कि और भी कई सारे जैसे भूकंप आया, भूकंप नहीं, पीछे काफ़ी बड़े बड़े तूफान भी आए, सुनामी भी आया था। तो हम आज देखते हैं कि सारे संसार भर में अलग अलग प्रकार की दुखद परिस्थितियाँ खड़ी हो रही है, महामारी के रूप में आते हैं, आ रही है, तूफान आ रहे बड़े बड़े। विशेष करके भारत में अभी 1-2 साल में काफ़ी जो भारत को झेलना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं आचार्यों के अनुसार और कई सारे साधु संतों के अनुसार भारत में जो भी गायों की हत्या होना है और गर्भ हत्या जो लोग कर रहे हैं आजकल, तो ये जो विशिष्ट प्रकार के जो पाप है जिनको महापाप कहा जाता है, इसी का ये रूप है। इनका ही प्रकृति चाहते हैं कि लोग समझे कि प्रकृति के खिलाफ अगर आप प्रकृति के विरुद्ध जाते हैं, नीति नियमों के विरुद्ध अगर जाते हैं, शास्त्रों की अवहेलना अगर करते हैं, तो हमको कहीं ना कहीं सज़ा के रूप में इन सबको झेलना पड़ेगा। और इसमें ऐसा हमको ये भी देखने को मिलेगा कि जो कुछ जनता ऐसी कि जो इनकी अवहेलना करके पाप कर्मों में लिप्त होते हैं, गर्भ हत्या करते हैं, अपने इंद्रियों पर संयम नहीं रखते हैं, गौ हत्या हो रही है, इतनी मांसाहार हो रहा है, केवल गौ हत्या ही नहीं बल्कि और भी कई सारे जानवरों की हत्या हो रही है, जिसका अधिकार मनुष्यों को नहीं है, शास्त्रों में इसका विधान नहीं है। लेकिन फिर भी लोग जो है अपनी मन मर्जी और मनगढ़ंत विचारधारा के आधार पर जो पाप कर्म कर रहे हैं, तो इनके फलस्वरूप भगवान भी दुखी है और प्रकृति भी दुखी है। तो निश्चित रूप से प्रकृति अपना स्वरूप तो दिखाएगी। प्रकृति माता के समान, अगर कोई बच्चा अगर गलत काम करता है तो माता भी चाहती है कि बच्चे की ऊपर कुसंस्कार न पड़े, वो गलत दिशा में न जाए, तो कभी कभी माता भी उसको चिमटी लेती है या उसको दंड भी देती है, जिससे कि उसका भला हो, भविष्य में उसको दुखद स्थिति परिस्थिति से न जाना पड़े, बहुत बड़े भयंकर संकट से उसको गुजरना न पड़े। तो इसका मतलब यह है कि आप यहाँ के मथुरा जिले के जिला प्रशासन से आप संतुष्ट हैं कि यहाँ गुरु पूर्णिमा के इस अवसर पर बाहर के तीर्थ यात्रियों को कोरोना के द्वारा बचाया जा सके और स्थानीय लोगों को भी बचाया जा सके, कि इस वजह से यहाँ परिक्रमा को प्रतिबंध किया गया है, रोका गया है। आप इस चीज़ से संतुष्ट हैं? बिल्कुल, इससे तो हम संतुष्ट हैं वैसे कि लक्षणों के ऊपर इन लोगों ने जो कोरोना के कारण जो भी समस्या हो रही है उसके ऊपर उन्होंने काफ़ी अच्छा इंतज़ाम किया है और प्रशासन ने कुछ रोक लगाई है, तो इसके लिए हम उनका काफ़ी धन्यवाद करते हैं। प्रशासन और संपूर्ण भारत की जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर काफ़ी अच्छा निर्णय लेकर काम करने का प्रयास करते हैं। ठीक।